नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा मैथ्स पर। हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स, एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस आज की कॉम्पिटिटिव मैथ्स को पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसमें आज नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा या फिर छूट भी कहते हैं। इससे आप सभी लोग परिचित भी हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ये शब्द हमें लिखा दिखाई पड़ता है। कोई भी जीन्स हमने खरीदा, टी शर्ट खरीदा या कोई भी आइटम खरीदते हैं तो बताता है कि MRP इसका ये है, इस पर इतना डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंट आपको इतने का पड़ेगा। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। तो डिस्काउंट के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है या MRP पर मिलता है। तो डिस्काउंट के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये काम करेगा अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट किस पे काम करेगा? अंकित मूल्य पर, या हम कह दें MRP पर काम करता है। और इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग प्रॉफिट लॉस में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक नया वर्ड जुड़ जाएगा आपका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कुछ होगा, अलग होगा, क्रय मूल्य आपका कुछ होगा और विक्रय मूल्य आपका कुछ और होगा। तो यहाँ पर तीन तरीके के मूल्य आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक अंकित मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य और आपको विक्रय मूल्य। ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। नेसेसरी पॉइंट क्या है कि डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा आपका MRP पे मिलेगा, अंकित मूल्य पर मिलेगा। और जब किसी वस्तु का हमें जब डिस्काउंट मिल जाता है तो उसके बाद जो हम पे करते हैं वो विक्रय मूल्य आता है। हमारे लिए तो वो क्रय मूल्य है, क्योंकि हमने उसे खरीदा है, और दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। अपने पास बोर्ड पे क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। थोड़ा बेसिक से भी देखेंगे और इसका ट्रिक भी देख लेंगे। तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ/हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ पर समझना क्या है, समझना आपको ये है कि कोई दुकानदार रहा होगा, उसने अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है। हमने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको तीन तरीके के मूल्य पढ़ने को मिलेंगे। एक तो अंकित मूल्य हो जाएगा, एक क्रय मूल्य हो जाएगा और एक विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कह रहा क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर अंकित मूल्य पर ये 10% की छूट दे रहा है, तो उसका फिर हम विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। उसके बाद लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो लाभ हानि के लिए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना अनिवार्य है। तो लाभ या हानि हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास क्रय मूल्य हो और विक्रय मूल्य हो। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, वो किसी वस्तु का रहा होगा 100 रुपया। 100 रुपया किसी वस्तु का क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब इसने क्या कहा, जो दुकानदार है वो होशियार है, वो क्या करेगा, जो खरीद के लाया है उस पर 20% अधिक लगाएगा। तो जब 20% अधिक लगाएगा तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 100 पर जितना भी परसेंट कहा जाए उतना ही उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। जैसे 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाएगा, 100 का 50% 50 हो जाएगा, 100 का 5% 5 हो जाएगा। मतलब 100 का जितना परसेंट आपको निकालना है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अंकित मूल्य की बात करेंगे, मार्क प्राइस की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक बढ़ाकर लिख रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, 100 रुपए का वो खरीद के लाया है, 20% अधिक कर रहा है, कितना अंकित कर रहा होगा, 120 रुपया अंकित कर रहा है। जो भी दुकानदार आइटम खरीद के लाया है उस पर कितना लिख दिया होगा उसने, 120 रुपये लिख दिया होगा। 100 का वो खरीद के लाया, 120 लिख दिया होगा। यहाँ से ये बात सिद्ध होती है। फिर इसने क्या कहा, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो जो छूट हमें दी जा रही है ना, वो कितने की दी जा रही है, 10% की। कह सकते हैं जो डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है, 10% का। तो 10% जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट जब हमें 10% का मिलेगा तो हम इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
जनरल तरीका भी हो गया कि 120 का 10% निकाल लीजिए। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसी टाइप से निकाल लेंगे। 120 का 10% जो आपका आएगा वो 12 रुपये आ जाएगा। और ये छूट मिल रही है तो छूट किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर। तो 120 से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे दुकानदार को, 108 रुपया पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई होगी। अंकित मूल्य 120 रुपया है। डिस्काउंट जो भी मिलता है, अभी मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट 10% मिल रहा है तो 120 पे ही 10% मिलेगा। तो 120 का 10% हमने निकाला, हमें मिला 12 रुपया। और 12 रुपया हमें कम करके दुकानदार को देने। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 108 पे आ गया, ये दुकानदार के लिए क्या होगा बेटा, ये दुकानदार के लिए एसपी हो गया। मतलब उसने उस आइटम को 108 रुपये में बेच दिया। जिस आइटम को उसने 100 रुपये में खरीदा है उसको कितने में बेचा है, 108 रुपये में बेचा है। अब हमसे क्या रहा, लाभ या हानि प्रतिशत दिखाइए। तो यहाँ से पता चल गया कि होना क्या है, लाभ होना। 100 रुपये में खरीद के लाया, 108 में बेचा है तो लाभ ही होगा। अब लाभ होगा कितना, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत का मतलब होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से देखें लाभ कितने का हो रहा है, 100 रुपये हम खरीद के लाए हैं, 108 में बेचे, कितने का लाभ हुआ है, 8 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। और प्रतिशत बनाना है तो हम क्या करेंगे, 100 का साइन मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 8%। तो इस कैलकुलेशन को ना भी आप करें, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है, क्रय मूल्य को हमने माना, अंकित मूल्य हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, उसके बाद डिस्काउंट किया। तो डिस्काउंट के बाद हमें मिला कि हमने किसी वस्तु को कितने का बेच दिया। तो ये हम जानते हैं 100 रुपये खरीद के लाए, 108 का बेचे तो 8 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 100 का 8 क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो ये करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि 100 रुपये हमने खर्च किए, 108 कमाए हैं, तो 8 रुपये हमने फायदा लिया है। तो 100 का 8% क्या हो जाएगा, 100 का 8 जो हो जाएगा वो 8% हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर इसको दे सकते हैं। कैलकुलेशन को थोड़ा और अगर आप शार्ट करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अंकित मूल्य पर क्या मिल रहा है, 10% का छूट मिल रहा है। जब 10% का अंकित मूल्य पर हमें छूट मिल रहा है तो हम दुकानदार को देंगे कितना, 90% देंगे ना। तो 90% हम इसका डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 120 का 90% क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुकानदार उस आइटम को हमें 108 रुपये में दे रहा है। तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 120 का डायरेक्ट 90% निकाल देंगे, 108 आ जाएगा। और वहीं से हम बता देंगे कि 8 रुपये का फायदा हो रहा है और 100 पर 8% बन जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया गया है। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ये मैंने अभी आपको बताया भी है प्रीवियस क्वेश्चन में, जो डिस्काउंट मिलेगा वो हमेशा किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर मिलेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अंकित मूल्य है ही नहीं, अंकित मूल्य हमारे पास यहाँ नहीं है, एमआरपी जो है वो नहीं है। लेकिन इतना मालूम है कि डिस्काउंट जो मिलेगा वो इसी पे मिलेगा, एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलेगा। फिर वो कह रहा है उसे 8% लाभ कमाने हेतु, अभी प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, लाभ कमा रहा है 8% का। तो 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। करने के बहुत से तरीके हैं। एक सिंपलेस्ट जो फॉर्मेट होता है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। हमने मान लिया क्योंकि लाभ 8% चूंकि कमाना चाहता है, तो ये हम जानते हैं लाभ का मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य कुछ कम होगा, विक्रय मूल्य कुछ ज़्यादा होगा। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य रहा होगा वो 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपये का हमने क्रय मूल्य मान लिया। और 100 रुपये पे ही 8% जब कमाएगा तो कितने का बेच रहा होगा भाई, 108 रुपये का बेच रहा होगा। किसी भी आइटम पर अगर इसने 100 रुपये में खरीदा और ये 8% का फायदा चाहता है तो क्या करेगा, 108 रुपये में बेच लेगा। ये हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और तो इस पर थोड़ा ध्यान भी देना है। लाभ प्रतिशत हमें 8 दिया गया, हमने 100 से लगाने का प्रयास किया, क्रय मूल्य 100 रुपये माना है और विक्रय मूल्य क्या ले लिया, 8% लाभ के अकॉर्डिंग 108 रुपया हो जाएगा।
अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं, छूट मिलने के बाद अंकित मूल्य पर जब हमें छूट मिल जाती है तो वो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। दुकानदार की तरीके से देखा जाए तो जब अंकित मूल्य पर वो छूट दे देता है तो किसके बराबर हो जाता है, विक्रय मूल्य के। अंकित मूल्य हमें नहीं मालूम है, थोड़ी देर के लिए वैसे x मान लेंगे और छूट कितने की दे रहा है, 10% की। तो 10% जब छूट दे रहा है तो इसने दिया कितना होगा दुकानदार को, 90% दिया होगा। जब व्यक्ति रहा होगा फिर दुकानदार को कितना दिया होगा, 90%, और वो किसके बराबर में दे दिया गया, 108। अंकित मूल्य हमें नहीं मालूम है, हमने x मान लिया क्योंकि हम 100 मान चुके हैं तो बार बार 100 नहीं लेकर आएंगे, x मान लेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है 108 रुपये की दुकानदार ने वस्तु को बेचा है तो 108 रुपये मिला जो है उसको 10% छूट देने के बाद मिला है। तो 10% छूट जब दे दिया होगा तो उसने कितना आपको पे किया होगा, 90% पे किया होगा। तो वो अंकित मूल्य का 90% जो है किसके बराबर है, 108 के बराबर है। तो यहाँ से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, ये वाला 10 उस तरफ चला जाएगा तो x आ जाएगा आपका 120 रुपया। इसका मतलब ये हो गया अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 120 रुपये रहा होगा। ये हमारा अंकित मूल्य आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया और ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तीनों ही चीजें हमने इस क्वेश्चन में डिफाइन कर रखी हैं। अब उसमें पूछा क्या है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत। अब जब प्रतिशत की बात की बेटा तो क्रय मूल्य 100 रुपये दिया गया है। अब अंकित मूल्य कितना, 120 रुपये। तो हमने आपको बताया है कि 100 रुपये पर जितना प्रतिशत पूछा जाए वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब 100 हमारा क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 120 रुपये, तो कितना लिख रहा होगा, कितना एक्स्ट्रा लिखा है, 20% एक्स्ट्रा लिखा, क्योंकि 100 का 120 जो है वो 20% है। तो इसका मतलब ये हो गया अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक रख रहा है, 20% अधिक रख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से इजीली निकाल लेंगे। मिलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे क्रमिक छूटों को और समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं। क्रमिक छूटों से समतुल्य छूट हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर बेटा कह रहा है 10% और 25% के दो क्रमिक छूटों का एकल समतुल्य छूट ज्ञात करिए। एकल समतुल्य छूट का मतलब क्या होता है, हम इसकी भी बात करेंगे, और क्रमिक छूटों का मतलब क्या होता है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बात कर रहा है दो क्रमिक छूटें, मतलब पहले आपको 10% का रिलैक्सेशन मिला होगा, फिर आपको उसी आइटम पे 25% का रिलैक्सेशन मिला होगा। तो वो जानना आपसे ये चाहता है कि अगर एक साथ छूट दी जाती तो हमें कितने परसेंट की छूट मिल जाती। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अभी 2 का दिया गया है क्वेश्चन, हो सकता है 3 क्रमिक छूटें दे दी जाए, हो सकता है 4 क्रमिक छूटें दे दी जाए। हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हम सोल्यूशन देंगे, हम इस पर काम करेंगे। क्रमिक छूट समझ में उम्मीद करते हैं आया होगा। जैसे पहले किसी वस्तु पर आपने 10% का छूट दिया, छूट लेने के बाद फिर उस पर आपको 25% की छूट दे रहा है। अब पूछ क्या रहा है, अगर वो 10% 25% ना देकर एक साथ छूट देता तो आपको कितने परसेंट देता, एकल समतुल्य छूट कैसे दे देता, इस टाइप के क्वेश्चन की वो बात कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे आप। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम मान लेते हैं, क्योंकि छूट जो मिलती है वो हमेशा बेटा एमआरपी पे मिलती है। एमआरपी जो होगा वस्तु का हमने मान लिया वो 100 रुपये रहा होगा। एमआरपी जो वस्तु का रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100 रुपये का रहा होगा। और 10% 25% के दो क्रमिक छूट देते हैं। तो छूट मिलती किस पर है, एमआरपी पे। इसके अंदर एमआरपी माना है। अब छूट मिलने के बाद होता क्या है, तो छूट मिलने के बाद हम वस्तु को बेच देते हैं, विक्रय हो जाती है। तो इसका मतलब एसपी के लिए हम लोग काम करते हैं, सेलिंग प्राइस के लिए। तो क्या है, पहले 100 रुपये था, पहले आपको कितना छूट मिला है, 10% का छूट मिला है। तो 10% का छूट मिला है, इसका मतलब 100 का आपने कितना बियर किया है, 90% बियर किया है। 10% छूट मिल गया तो पे आपने कितना किया, पे आपने किया है कितना, 100%, 90% पे किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास आया है फिर 25% का आपको छूट मिला। तो कंटिन्यू में हम करते हैं, 25% मिला है, इसका मतलब 100 से 25 माइनस करके लिखेंगे। तो फिर अमाउंट आपने कितना दिया होगा, 75% पे किया होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, 9 5 का होता है 45 और 9 6 का 73। और 73 में जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो
63 सॉरी 9 क्या 9 7 क्या होता है वो 63 होता है, और 63 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 67, और डिवाइड किससे करना बेटा 10 से डिवाइड करना, तो ये आपको मिल जाएगा 67.5, ये आपको मिला है, एसपी मिला है जो 67.5। ये जो वैल्यू होती है हमारी परसेंटाइल वैल्यू होती है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पे हमें 100 माना है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया वो हमने 100 माइनस करके ही दिया है, तो जो रिजल्ट हम देंगे, जो आंसर हम देंगे, उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस का 67.5 कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो 100 से जब 60.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 99 से 67 जाएगा तो आएगा 32। ये इसका परसेंट में आंसर हो जाएगा। इजीली हम आंसर इसका ये दे सकते हैं 32.5 आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक तो मेथड इसका ये हो जाता है। दूसरा मेथड जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं सभी क्वेश्चंस में जो हमने लगाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के, हम उसके थ्रू काम कर सकते हैं। पहले ही क्या छूट दे रहा, पहले ही छूट दे रहा है 10%। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/10। अब छूट दे रहा है इसका मतलब 10 रुपए का कोई आइटम था, 1 रुपए की छूट मिलेगी, तो छूट मिलेगी माइनस करके दिखाया जाता है 9/10। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पहले और आफ्टर छूट, इसका मतलब बाद, ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले जो बस 10 रुपए की थी वो बाद में कितने की हुई 9 रुपए की होगी। अब ये बात इजीली है, इतना आपको वहां नहीं करना होता है एग्जाम में, आप डायरेक्ट ले सकते हैं 10% मतलब 1/10 और माइनस करके लिखेंगे तो 10 और 9 आ जाएगा। इसका तो 1 रुपए की छूट मिलेगी तो आपको 9 रुपए देने पड़ेंगे। 10 रुपए का कोई आइटम आप खरीद के लाए हैं और सॉरी 10 रुपए का कोई आइटम आपने एमआरपी डाला हुआ है, 9 रुपए आप क्या करेंगे छूट 1 रुपए छूट देने के बाद उसे 9 रुपए में बेच देंगे। सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन की बात करता है 25%। तो जब भी 25% की बात करेगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 4। इसका मतलब एमआरपी 4 रुपए रहा होगा और उस पर 1 रुपए की छूट मिलेगी, तो बिक्री जो हो रही है कितने की हो रही है 3 रुपए की। 4 रुपए एमआरपी है और 1 रुपए की छूट, तो 3 रुपए की बिक्री। तो पहले कितना था 4 और बाद में कितना हुआ 3 हो गया। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व क्या करेंगे, पहले की सिचुएशन का बोथ के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ बात क्रमिक की कर रहा है। तो इसका प्रोडक्ट आएगा पहले का 40 और इसका जो आएगा वो 27 का आएगा। मतलब पहले प्रोडक्ट जो आया वो 40 आया, अगर छूट ना दी जाती आपको एमआरपी पे ही आइटम मिलता तो 40 रुपए का मिलता। छूट देने के बाद कितने का मिला है 27 रुपए का। तो कितने रुपए की छूट मिलेगी, तो 40 से 27 घटाएंगे कितने रुपए छूट मिली आपको 13 रुपए। कितने छूट मिली है आपको 13 रुपए। ये जो आ जाएगा ये हमारी छूट आएगी 13 रुपए जो आएगा माइनस करके 40 माइनस 27 बराबर 13। तो ये छूट की तरह ट्रीट करेगा। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे 13 रुपए की आपको छूट मिल गई। अब छूट का प्रतिशत हमें बताना है। एक समतुल्य छूट चाहता है, एकल समतुल्य छूट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 13 और अपॉन में पहले वाली कंडीशन, क्योंकि छूट तो हमें इसी पे मिल रही, इनटू हम कर देंगे 100। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 130/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा 10, 4 × 8 4 × 20, तो 32.5% आपका बन जाएगा। इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं। तो जो आपको मेथड बेटर लगा हो, जिससे आप अपना समय बचा सकें, आप उस मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी अच्छा मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है। इस पर हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही चैप्टर्स में हमने इस पर काम किया है। तो अगला जो वीडियो हम आपको देंगे वो एकल समतुल्य छूट के लिए काम करेंगे, कंटिन्यू छूट के लिए काम करेंगे और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस पर काम करेंगे। अगला वीडियो मेरा आपका इसी के लिए आएगा। धन्यवाद।